अच्छा शालू जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आपके पास आया हो जिसके ऊपर कुछ तंत्र विद्या की गई हो, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हो और परेशान हो, या कोई ऐसा आया हो जिसको लग रहा हो लेकिन उसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ ना हो? मैं 10 साल से सिद्धि में हूँ। मैंने अपने ऊपर तंत्र देखा है। मेरे ऊपर तंत्र किया गया और मैंने ये बता दिया कौन-सी क्रिया है, किसने किया है, लेकिन निवारण नहीं था मेरे पास। मेरे पर मारण क्रिया की गई थी और ये दोबारा रिपीट हुई फिर, दोबारा रिपीट हुई। अभी जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि इस पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तब इंटरेस्ट आया कि मुझे सीखना है और मैंने क्यों सीखा था सेल्फ प्रोटेक्शन। ये तो मेरी कहानी होगी। एक इंसान मेरे पास ऐसा आया जो जगह-जगह मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ता है वो। जगह-जगह मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ता है और लोग उसको पागल बोलते हैं और खूब नशा करता है। उसके बड़े भाई साहब हमारे पास आए, तो हम सीधा उसके देखो तंत्र क्रिया उस पर नहीं थी। वो यही बोलते थे इस पर तंत्र किया गया है, उस पर तंत्र क्रिया नहीं थी। लेकिन उसके बड़े भाई मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला नहीं, आप गलत बता रही हैं। मैंने बोला थोड़ा समय लगा के आइए और जब हमने उसको स्कैन किया, वो पिछले जन्म में एक बहुत वॉरियर था वो, वॉरियर था और वो प्यार में पड़ गया। प्यार में जब पड़ गया तो फादर का वो राइट हैंड था और फादर ने उसकी शादी नहीं होने दी। और फादर ने पुजारी से मिलके ये बोला कि इसकी शादी नहीं होने देंगे, इसको बोलेंगे कि तेरे लिए शादी अच्छी नहीं है। तो भगवान की पूजाएँ कराई कि चल तेरी उसके साथ दिखावा हुआ, छल-कपट हुआ, इसलिए आज जीवन में वो मूर्तियाँ तोड़ता है और उस फीमेल को ढूँढ रहा है। वो फीमेल उसको इसी जीवन में मिल गई गुजरात में जो गुरु हैं और वो पहुँच गए उनके पास। वहाँ उसके साथ बहुत मार-कुटाई हुई, उस इंसान के साथ। ये स्टोरी मैंने बताई उनको। वो इंसान जब मैं उससे मिली, वो एकदम पागल है। वो किसी भी मंदिर की मूर्ति तोड़ता है। उसने मुझे बोला मैं काफ़िर हूँ, मेरी शादी में रुकावट डाली है। और वो जो लड़की है उसने गुजरात में लड़की का नाम बताया। मैंने भी यही बोला कि लड़की इस दिशा में मिलेगी। जब हम गए, अब उसी को किसी को पास्ट जीवन याद नहीं है, लेकिन सारा जब हम पैटर्न देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सेटल हुई, लेकिन उसमें तंत्र नहीं था। एक मैडम मेरे पास आई, उनका कुर्ता चोरी हो गया। उनको उन्होंने कहीं सुना था कि कपड़े चोरी होने से तंत्र होता है, उनका कपड़ा चोरी हो गया, उन पे तंत्र किया गया। उनको स्ट्रेस रहने लगा, फियर ऑफ लॉस, सोते रहना हमेशा, चिड़चिड़ापन और बाल झड़ने लग गए उनके। तो डॉक्टर ने बोला बाल झड़ना नॉर्मल है एक एज के बाद, लेकिन जब हमने पकड़ा उनको तंत्र था। उनको कुछ खिलाया भी गया था। अब जो खिलाया गया है उसको हम पहले तो हमने प्रोटेक्शन दिया उनको और धीरे, धीरे, धीरे कुछ क्रियाएँ, कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं कि उसको रूट आउट किया गया। तो इट्स अ काइंड ऑफ साइंस, इसमें वहम नहीं है, ये साइंस है। आप ये समझिए तंत्र साइंस है, मंत्र शक्ति है, लेकिन हमने इसको वहम से जोड़ दिया है, लोगों को डराना शुरू कर दिया है। आप पे तंत्र हो गया है, तो आपको ये समझ लीजिए कोई बीमारी लग गई है, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है। स्पेशलिस्ट ही तो नहीं मिलता, दिक्कत तो ये यही बात होती है। ये आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि आज घर-घर में स्पेशलिस्ट बैठा है। हाँ, और रील और इसके ज़माने में तो सब स्पेशलिस्ट ही हैं। बिल्कुल, तो आपको आपका भाग्य है कि आपको अच्छा तांत्रिक या अच्छा एडवाइज़र मिलता है। देखिए बच्चों का करियर है, बच्चों के करियर में भी लोग आपसे पूछने आएँगे, इसमें भी तंत्र विद्या हेल्प करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो आप इसमें भी तंत्र विद्या काम करती है। सम्मोहन कराइए ना किताबों में। एक औरत का ही सम्मोहन क्यों कराना है? किताबों का सम्मोहन करिए। उच्चाटन है, नशे से उच्चाटन कराइए उसको। ये सारे तंत्र के टाइप हैं। ये तंत्र के टाइप है। मारण, मोहन, उच्चारण, स्तंभन हाँ। इस तरह के हैं। तो स्तंभन भी यही है किसी किसी आदत से छुड़ाना। ये रेमेडीज़ हैं। टेक इट एज़ अ रेमेडीज़, टेक इट एज़ अ इलाज। ये हमारा इलाज है, लेकिन हम डरते हैं।